नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर, रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 6 कार्ड्स को प्लेस किया है, साथ ही लेने वाले गाइडेंस आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी रोमांटिक पर्सन हो, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हो आप लोगों के सामने, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हाउ टू हील योर लव ब्लॉकेजेस, इस टॉपिक पे बहुत रिसेंटली मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए वीडियोस अपलोड किए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपकी राशि का ज़ोडिएक साइन का जो वीडियो है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर अटैच कर दूंगी। अगर आप नए आए हैं चैनल पे, आपको आपके ईयरली प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, आपके लव रिलेशनशिप में 2025 में क्या होने वाला है, वेट और मूव ऑन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ऐसे सारे टॉपिक्स पे डिटेल में रीडिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारी लिंक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, व्हाट आर दे शोइंग, आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, व्हाट आर दे शोइंग। नेक्स्ट है व्हाट आर दे हाइडिंग, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने नहीं, आपको नहीं पता। नेक्स्ट एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है, 1 साल से अंदर अंदर का टाइम पीरियड आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। ज़रूरत होगी तो सेकेंड डेक से हम कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन में यूज़ करेंगे। साथ ही लेने वाले हैं एंड ऑफ द रीडिंग में आप लोगों के लिए 2 गाइडेंस के कार्ड्स। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट अस सी। वी हैव द चैरियट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रहा है कि भाई बात कर लो, सब ठीक कर लें, सब मैनेज कर लें, जो भी हुआ इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप में आपकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, किसी और की भी वजह से हुआ, लेकिन अब बहुत हो गया। दे डोंट वांट टू रन अराउंड द बुश। आपको सारी क्लैरिटी बताना चाहते हैं, उनके साइड की स्टोरी बताना चाहते हैं, अपनी समझ बताना चाहते हैं, आपने क्या समझा, उनने क्या समझा, सब कुछ बताना चाहते हैं। इन शॉर्ट सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, आपके सामने सारी चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं। अगर इश्यूज़ रहे हैं, इश्यूज़ को क्लियर करना है। ठीक है, कमिटमेंट का एंगल बनता है तो उसके ऊपर भी बात करनी है। अगर बात करी जाए तो ये व्यक्ति खुद से, अपने मन से, अपनी इच्छा से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इन शॉर्ट आपके साथ में चीज़ें आप आइदर फ़ोन पे कर लें या मिल करके कर लें या किसी भी तरीके से, बट इनकी तरफ से एक्शन की एनर्जी दिख रही है। तो करंट एनर्जी में ये व्यक्ति एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, याद कर रहे हैं बहुत आपको। दे डू थिंक अबाउट यू, लाइक लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट उनकी ज़िंदगी में इस समय ऐसा नहीं चल रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचते। बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपके और उनके हैप्पी टाइम्स के बारे में सोचते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने इस रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, क्या क्या हुआ था इस रिलेशनशिप में, क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, हैप्पी टाइम्स क्या रहा है। ज़्यादातर हैप्पी टाइम्स के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ये दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये मेमोरीज से आप इरेज हुए ही नहीं हो, कभी भी नहीं। भले आप लोगों के बीच में इस समय बातचीत नहीं भी हो रही हो सपोज, बट आप इनकी मेमोरी से कभी भी इरेज नहीं हो, कभी भी गए नहीं, आप इनकी मेमोरी में हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और ये व्यक्ति सच में, वाकई में, जैसे आपको पसंद करता हो ये व्यक्ति, जैसे हम कडल करना चाहते हैं, हम प्यार करना चाहते हैं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। वो उनकी इतनी अच्छी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, इतनी प्यारी एनर्जी होती है। पेट्स की आप एनर्जी देख लो, आप उनको अगर अरे इसको तो मैं उसके गाल खींच लूँ, इसको ऐसे भींच मारूँ, इसको इतना सारा प्यार कर दूँ, ऐसी एनर्जी। साथ ही आपकी जो अच्छाइयाँ हैं,
उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डॉग की भी एनर्जी आ रही है ना। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार आप इतने लॉयल थे, आपने इतना अच्छा रिलेशनशिप निभाया, आपने इनकी इस जगह पर मदद करी, प्रॉबेबली शायद किसी और ने नहीं करी, तो कंपैरिजन भी दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन के अंदर ये व्यक्ति इस समय हो, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की? डेथ एंड द रिबर्थ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेथ नहीं है, रिबर्थ भी है। तो ट्रू इंटेंशंस में क्या है कि चलो ठीक है, लाइफ में एक फेज़ ख़त्म हो गया, एक चीज़ ख़त्म हो गई, रिलेशनशिप में जो भी हुआ अब ख़त्म हो गया, अब क्या करना है? तो अब रिबर्थ करना है। तो अब तक रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, सिचुएशंस सही थी नहीं थी, XYZ, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक करना है ना। इन शॉर्ट आपके पार्टनर सब कुछ अब ठीक करना चाहते हैं, वापस से शुरू से, वो बोलते हैं ना शुरू से शुरुआत करेंगे, तो शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी भी आपके पार्टनर देंगे। जब भी ये व्यक्ति अब आपसे बात करेगा, आपको ये एनर्जी में रहना है कि हमको अपनी साइड से भी ठीक ठीक सब बता देना है। अभी गोलम मोल बात होगी ना तो शायद चीज़ फिर ख़राब हो जाए। तो अगर सामने वाला व्यक्ति अप्रोच कर रहा है तो हमको भी ईगो नहीं रखना है, हमको भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हमको भी रिस्पेक्ट रखनी है, हमको भी आप तो हैं ही अच्छे, बिकॉज यहाँ पर तो डॉग की एनर्जी आ रही है। तो आपने तो इस रिश्ते को बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर ली, ठीक है। अब वो जब कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश की अप्रिसिएशन भी हमको करनी है, बट एक मॉडरेट परिस्थिति के अंदर। सामने वाले को सर पे नहीं चढ़ाना है कि ओके आई वाज सो इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है आ जाइए, बात कर लीजिए, चीज़ों को रिजॉल्व कर लीजिए, चीज़ों को ठीक कर लीजिए। इस एनर्जी में आपको रहना है। लेट अस सी कि क्या आपके पार्टनर दिखा रहे हैं, रूबरू चीज़ें क्या हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पेशेंस रख कर के बैठे हैं आपके पार्टनर। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, बिल्कुल है। वो दिखा रहे हैं कि ठीक है भाई, बात नहीं करनी है तो कोई नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। दिखा ये रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे बात नहीं करने का। पर यहाँ पर हिडन का भी क्वेश्चन है ना, हिडन का भी कार्ड पूछ रहे हैं, चेक कर लें। व्हाट आर दे हाइडिंग? 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एनर्जी अलग है। आपके पार्टनर एक्चुअली तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ओके आपके साथ में चीज़ें ठीक करने के लिए, बट वो ये चीज़ बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। देखिए दोनों ही कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सामने क्या चीज़ आ रही है, आपके सामने ये चीज़ आ रही है कि ओके मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम जो करना चाहती हो करो, जो करना चाहते हो करो, मुझे कुछ ये नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे XYZ चीज़ नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये हो रहा है कि ये अगर इनका बस चले और सारी सिचुएशंस इनके और आपके फेवर में है तो ये इसी समय आपके सामने आकर के चीज़ें ठीक कर लें, या आपके साथ में जो भी XYZ चीज़ हो जाए, ठीक है। पर अभी क्या है, दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली फाइटिंग इन द हेड इन द हार्ट कि मैं करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, करूँगा तो ये होगा, करूँगी तो ये होगा, वो मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे, मुझे समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे क्या कहना है नहीं कहना है। तो कॉन्स्टेंटली इनके दिल में दिमाग में, खुद ही के दिल दिमाग में लड़ाइयाँ चल रही हैं इनके, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स तो कह रहे हैं कि ये एक्शन की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के अंदर है। पर फिर भी किन लफ्ज़ों को सामने रखा जाए, किस तरीके से बात करी जाए, किस सिचुएशन से बात करी जाए, क्या वो बात करेंगे और नहीं करेंगे। तो ऐसी एनर्जी हमको दिख रही है कि भाई बात तो करनी है पर दिखाना नहीं है। अचानक से सामने आ जाए, अरे तुम यहाँ कैसे, अरे मैं तो ये काम से आई थी, आया था, है ना। बट उनको दिखाना नहीं है, कुछ भी आपके सामने नहीं दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप लोगों के रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आप लोग शायद अचानक ही मिल लो। मुझे तो ज़्यादातर ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग शायद अचानक ही मिल लो, पता ही नहीं चले कि कौन कब कहाँ किसको क्या देख रहा था नहीं देख रहा था, अचानक मिल लिए, अचानक हो गई सिचुएशन। और मिले भी ऐसे कि कभी बिछड़े ही नहीं थे, कभी इश्यूज़ आए ही नहीं, कभी प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, कभी स्ट्रेस आया ही नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर एकदम नॉर्मल एनर्जी के अंदर, आप लोगों के रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो नॉर्मल है, ठीक है। कोई चिक चिक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही कि आप लोग अपने पास्ट के इश्यूज़ के बारे में बातें करके अपना प्रेजेंट ख़राब करोगे, ऐसी तो मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है।
हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत जगह एनर्जी के क्लैशेस हो, बट आप लोग इतने दोनों मैच्योर्ड हैं कि इस रिलेशनशिप को आप ठीक तरीके से निभा देंगे। बहुत अच्छी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत शांति से इस रिश्ते को निभाएंगे। बात करनी है बात कर लेंगे, मुलाकात करनी है मुलाकात कर लेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है दोनों के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। ब्यूटीफुल कार्ड देख लीजिए आप। देखिए हमारे पास में यहाँ पर क्या आया था, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है, रीयूनियन, ठीक है। एक एनर्जी आ रही है रीयूनियन की, मिल जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको और आपके पार्टनर की ना सेम एनर्जी आ रही है, ठीक है, सेम एनर्जी आ रही है। आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, आप भी रूबरू होना चाहते हैं, आप भी सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं, आप भी सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। मैंने क्या बोला, ये कार्ड्स को ओपन करने से पहले ही बोल दिया कि आप दोनों बहुत मैच्योर्ड एनर्जी आ रही है। प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से, कोई अपशब्द का बात नहीं होगी, कोई गंदे तरीके से बात नहीं होगी, कोई भी ख़राब तरीके से बात नहीं होगी। इनफैक्ट रिस्पेक्टफुली एज अ मैच्योर्ड पर्सन चीज़ों को टेबल पे लाया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा मैच्योर्ड ह्यूमन बींग्स की तरह। कोई इधर उधर की फालतू की बकवास नहीं। आपकी तो रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम्स इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, बेस्ट विशेस। सोलमेट्स अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं, वेरी वेरी बेस्ट विशेस, बहुत सारी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। पर इतना भी मत डूब जाइए सामने वाले के विचारों में, ख्यालों में, कि जो आपने मेहनत करी है अब तक खुद पर, वो आपकी पानी में चली जाए। तो अपने आप को तो छोड़ना नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आता है, वेरी गुड लक, बट डोंट फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। और इतना मत डूब जाइए, क्योंकि मुझे आपके डूबने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। नहीं, मैनिफेस्टेशंस में जाइए, इस समय मैनिफेस्ट करिए जो भी आप पाना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। एक्सेलेंट रीडिंग, बेस्ट विशेस। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। उम्मीद करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।